मुझे साथ नहीं ले चलोगी आरती? तुम्हें क्या लगा तुम मेरी आंख के नीचे से काजल चुरा लोगी और मेरी आंखें बंद रहेंगी? अरे तबस्सुम ने इतनी लड़कियां नचाई हैं कि वो उन्हें उनके चेहरे से नहीं, उनकी चाल से पहचानती है। तुमने अपना चेहरा तो छुपा लिया, लेकिन अपनी अदाएं नहीं छुपा पाई। और छुपाती भी कैसे? मेरी ही तो दी हुई है ना। रुक वहीं पे। अभी कचरा लेकर गई थी ना, फिर से कचरा लेने आ गई। अब क्या मुझे साथ में लेके जाएगी अपने? मगर मैं दीदी अभी आई हूँ। आपने किसी और को देखा होगा। मुस्कान, मुस्कान! अगर कचरे वाली यहाँ है तो हमारे कमरे में कौन थी? आरती दीदी। क्या? हाँ, और वो मुस्कान को यहाँ से ले गई है। लेकिन अम्मा भी तो नहीं है यहाँ। सुजन कहीं कुछ इस बार? नहीं जया, ऐसा मत बोल। इस बार कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। अम्मा, मेरे रास्ते से हट जाइए। अम्मा कोई रास्ते का पत्थर नहीं है जो किसी के हटाने से हट जाए। अम्मा दीवार है जिसे कोई लांग नहीं सकता। तो आज ये दीवार गिरना होगा, क्योंकि आज मेरे इरादों से ज्यादा मजबूत कुछ नहीं है। गोली चल जाएगी। गोली चलाने के लिए बंदूक उठाइए। ये क्या कर रही है तू? होश ठिकाने है तेरे? क्या कर रही है? वही जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। आज तक अपनी एक माँ को मजबूर होते हुए देखा है, आज मजबूत होते हुए देख लीजिए। दुर्गा माँ सौम्या भी है और काली भी है, और आज वही काली बनकर मैं अपनी बच्ची को इस काली दुनिया से बहुत दूर ले जाऊंगी। आगे मत बढ़ना, मैं तुम्हें गोली चला दूंगी। पीछे। आरती, आरती, रुक जाइए। ये बस मुझको थोड़ी देर और, कुछ ही पलों में आप इस गंदे बोड़े और गंदे से दुनिया से दूर चले जाओगे। फिर हम और आप मिलके बाहर एक छोटी सी प्यारी सी दुनिया बसाएंगे। मुझको आजा मेरी बच्ची, समय आ गया है। तेरी माँ तेरी इस मासूमियत को यहाँ से बहुत दूर ले जाए।
जा सकती है मेरे बच्चे? हाँ? उसू? कहाँ जा सकती है मेरी बच्ची? कैसे गायब हो सकते हैं? वो भी मेरे आंखों के सामने से कहाँ जा सकते हैं? इधर आ। ये पक्का पक्का अम्मा ने किया होगा। उन्होंने मुझे बातों में उलझाई थी। नहीं नहीं अम्मा, इस बार मैं आपको मुझसे मुस्कान को छीनने नहीं दूंगी। कहाँ है मेरी मुस्कान? क्यों? खो गई क्या तेरी मुस्कान? ओहो, इसीलिए इसके चेहरे की रंगत ऐसी है। अम्मा, मुझे इतना भी मजबूर मत कीजिए। बताइए कहाँ है मेरी बच्ची? लो, ये तो फिर से शेरनी बनने लगी। एक माँ को आप इतना भी उकसाइए मत अम्मा। बताइए कहाँ है मेरी बच्ची? अरे भाई, लेकर गई, तुम पूछ मुझसे रही हो। क्या हुआ? भगा नहीं पाई उसकी शेरनी माँ उसे? या ये अम्मा ज्यादा जालिम निकली, मिलने नहीं दिया माँ बेटी को? देखो रे, माँ की ममता पर नानी के नुस्खे भारी पड़ गए। सीधी तरह बता दीजिए कहाँ है मेरी बच्ची? नहीं तो क्या करेगी? गोली चलाएगी? चला 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 ना। क्या हुआ? गोली भरना भूल गई? हट, तेरे बस की बात नहीं है। जब तक तेरी बुलबुल मेरे पास है, तब तक गोली तो क्या, तेरी सांसें भी नहीं चलेंगी। और वैसे भी अगर मैं मर गई तो तू अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते भले ही खुद खो जा, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाएगी। इस दुनिया में 1000 जगह हैं एक लड़की को छुपाने के लिए। अगर अपनी बेटी से मिलना है तो आंख नीची कर बंदूक दे। बंदूक चलाना तेरे इन कोमल हाथों का काम नहीं है, और खासकर तब जब तेरी बच्ची मेरे पास हो। चल, तेरी ख्वाहिश भी पूरी करती हूँ। गोश्ता!
बात कान खोलकर सुन ले, अगर देखने के अलावा कुछ भी किया ना, मैं ऐसा करूंगी जो तू सोच भी नहीं सकती है। बहुत चालाक समझती है ना तू, मुझसे आगे नहीं है। देख लिया, इतना मत देख कि उससे नजर लग जाए। गोजदा, ले जाइए, हो गई मुंह दिखाई पूरी। छोड़ दीजिए नानू प्लीज, मुझे मेरी मम्मा से मिलना है। मम्मा। तू जो है सपना, चलो निकलो तुम भी। नहीं छोड़ो मुझे। मुझे छोड़ो मुझे। छोड़ो। छोड़ो मुझे। मम्मा, वो लोग मुझे आपसे अलग क्यों कर रहे हैं? मुझे आपके साथ जाना है, प्लीज लेके जाओ मुझे प्लीज। हाँ बेटा। जेल की घंटी बज गई, मिलने का समय खत्म। तू कितनी मेहनत करती है बेटा, पर तेरी माँ को तेरी मेहनत की कदर ही नहीं है। कितनी मेहनत से तूने सारी डॉल जीती थी, पर देख अब सब मेरे पास वापस आ जाएंगे। सारी मेहनत पर तेरी माँ ने पानी फेर दिया। अरे इतने में ही चौंक गई? आगे तो सुन। तुझे पता है तेरी बेटी ने कितनी मेहनत करके एक एक डॉल मुझसे जीती थी, जानती है क्यों? क्योंकि मैंने उससे कहा था कि जब सारी डॉल्स वो जीत लेगी तो तू वापस आ जाएगी। अब इसे क्या पता था कि तू ऐसे वापस आएगी कि सारी डॉल्स मेरे पास वापस आ जाएंगी। कितनी मेहनत की बेचारी ने, इसके इस छोटे छोटे हाथों ने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, कूड़ा बिना। जिन हाथों में किताब होनी चाहिए थी उसमें कूड़े का थैला था। ये तेरी ममता के आंसुओं ने सब किए कराए पर पानी फेर दिया। अम्मा प्लीज ऐसा मत कीजिए अम्मा। अम्मा मुझे पता नहीं था कि मेरे बच्चे मेरे लिए इतनी कुर्बानियां दी है अम्मा।
मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी अम्मा। राखी, बाजी पलट, सारी डॉल्स वापस मेरे कमरे में ले आ। नानी प्लीज ऐसा मत कीजिए, देखिए ना मैं आपकी सारी बातें मानती हूँ। झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, कचरा भी उठाती हूँ। मम्मा से गलती हो गई, उसकी पनिशमेंट ही मुझे दे दीजिए, लेकिन मेरी मम्मा को माफ कर दीजिए नानी प्लीज। तुझसे ज्यादा समझदार तो तेरी बेटी हो गई है। कम से कम खेल के नियम कानून तो मानती है, कुछ सीख इससे, वरना मैं ऐसा खेल खेलूंगी कि तू जिंदगी भर खिलौना बन के रह जाएगी, खिलौना। नहीं प्लीज, अब मेरी मम्मा के साथ कुछ मत कीजिए। प्लीज मम्मा, आप ये तो मत करना, नानी को गुस्सा मत दिलाना। देखो नानी, मैंने मम्मा से कह दिया, अब वो ऐसा कभी नहीं करेंगी, सच्ची। डॉल्स लेकर आऊं? रोक राखी, रुक। पहले इस माँ बेटी का ड्रामा तो खत्म हो जाए। चल मुस्कान बेटा, अब एक नया गेम खेलते हैं, चोर पुलिस, जिसमें चोर होगी आपकी मम्मा और पुलिस होंगे हम। अगर आप अपनी मम्मा के साथ गई तो आपको बार बार भागना पड़ेगा और हम बार बार आपको पकड़ेंगे। तो जितनी बार आप पकड़ी जाएंगी उतनी बार हम आपको बड़ी बड़ी पनिशमेंट्स देंगे। तो अब बता, आप अपनी मम्मा के साथ है या मम्मा की अम्मा के साथ? अम्मा, अम्मा, इतना भी मत लड़ाई मेरी मुझसे को। कुछ तो रहम कीजिए इस मासूम पे अम्मा। अरे मैं तो उस पे रहम करती हूँ, पर तेरे करम ऐसे हैं कि उसे सबके रहमो करम पर रहना पड़ता है। बोल मुस्कान, कौन सी टीम? नानी, मुझे कोई नया गेम नहीं खेलना है, वही पुराना वाला गेम ही ठीक है। मैं 0 से शुरू करूंगी, सारी डॉल जीतूंगी और अपनी मम्मा को वापस बुलाऊंगी। मम्मा, आप भी चिंता मत करना, मैं नानी के रूल्स के हिसाब से खेलूंगी, जल्दी से सारी डॉल जीत लूंगी। लेकिन आप यहाँ मत आना, पहले आपकी बुज़ो आपको कितना भी मिस करे। आपकी मम्मा भी आपको बहुत मिस करेगी बेटा। आगे ऐसा कुछ भी मत करना, प्लीज प्लीज प्लीज। वाह, कितनी समझदार है तेरी बेटी। उसने तुझे नहीं, मुझे चुना है, क्योंकि वो जानती है कि समझदारी इसी में है। कुछ भी कहो, मेरे साथ जो रहता है समझदार हो ही जाता है। बस एक तू ही ऐसी निकली। हो जा। नहीं, नहीं। अम्मा, अम्मा प्लीज अम्मा। छोड़ दीजिए मेरी बच्ची को, प्लीज जाने दीजिए अम्मा। अम्मा? काहे की अम्मा रे? अम्मा पर कोई बंदूक तानता है? बड़ी जल्दी रंग बदलती है तू तो। सामने पड़ी तो अम्मा, वरना पीछे से मुझे ही डसने चली थी नागिन। आदित्य को छोड़ दीजिए। प्लीज दादू, प्लीज।
दादू, जब तक मेरी मम्मा यहाँ है प्लीज मुझे उन्हें देखने दीजिए ना। मैं उनको हक भी नहीं करूंगी, टच भी नहीं करूंगी और बात भी नहीं करूंगी उनसे, बस उन्हें दूर से देखूंगी। अगर वो चली जाएंगी तो मैं उनको कैसे देखूंगी? नानू प्लीज देखने दीजिए मुझे उनको। तुम्हारी मम्मी चली गई है, तुम्हारी नानी ने उन्हें भेज दिया है। नहीं दादू, नहीं नानू, वो है अभी। मैंने उनको बाय भी नहीं बोला। उन्होंने मुझे हमेशा स्माइल करने को बोला, लेकिन मैंने उनके सामने स्माइल नहीं किया। और मैंने उनको ये भी नहीं बताया कि मुझे 12 तक की टेबल याद हो गई है। बेटा बैठो। नहीं बेटा, मुझे नहीं। मेरी बात सुनो, बैठो यहाँ पे, बैठो। प्लीज अम्मा, आदिल जी को छोड़ दो, छोड़ दो। अम्मा, वो मर जाएंगी। अपनी बेटी से मिलने की इतनी बड़ी सजा कौन देता है अम्मा? चुप! तुम सब के सब लतखोर हो। और तेरी इतनी हिम्मत कि तू अम्मा से बगावत करे? तू भूल गई क्या कि जो अम्मा के खिलाफ जाता है उसकी सांसें उसके खिलाफ हो जाती हैं। तुझे और तेरी बेटी को तेरे यहाँ आने की कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। दोबारा ऐसा नहीं होगा अम्मा। मैं यहाँ नहीं आऊंगी जब तक आप नहीं बुलाएंगे। मैं आपकी एक एक बात याद रखूंगी अम्मा। तू क्या तेरी 7 पुश्तें भी यहाँ आने से पहले सोचेंगी तो तेरी औकात ही क्या है? आज तेरी बेटी को भी समझ में आ जाएगा कि असली अम्मा कौन है। नानू प्लीज, दादू प्लीज मुझे जाने दीजिए। एक बार मुझे मेरी मम्मा से मिलने दीजिए ना। नहीं, तुम नीचे नहीं जा सकती। तुम्हारी मम्मी नीचे नहीं है, वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। अगर मेरी मम्मा चली गई है तो मैं नीचे क्यों नहीं जा सकती नानू? क्योंकि तुम्हारी नानी ने मना किया है, इसलिए। अगर तुम नीचे जाओगी, उनकी बात नहीं मानोगी, तो तुम्हारी नानी गुस्सा करेंगी। तुम्हें डॉल्स चाहिए ना, तो तुम्हें डॉल्स मिलने में देर हो जाएगी। इसलिए अच्छा यही है कि तुम यहीं पर रहो। नानू दादू, सिर्फ एक बार मम्मा से मिलने दीजिए ना। नहीं, नहीं का मतलब नहीं। जो है, नानी ने हमें यहाँ पर क्यों भेज दिया? पता नहीं, लगता है बाहर कुछ डेंजर हो रहा होगा। अगर अपन बाहर गए तो अपन भी शायद डेंजर में फंस जाएंगे। आरती दीदी, आरती दीदी, तेरी समझ में नहीं आता क्या? बस करो अम्मा। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ये नाम दोबारा अपनी जबान से लेना भी बंद, क्योंकि ना तो अब तुझे मुसू मिलेगी और ना तेरे चेहरे पर मुस्कान आएगी। राखी, फोन ला। हेलो, आरती को लेकर जाओ। राखी, चाय बना। इसकी आंखें भिगाते भिगाते मेरा गला सूख गया है। जानती हो बेटा, तुम्हारी मम्मी जब तुम्हारी जितनी थी ना, वो भी तुम्हारी तरह प्यारी थी। और तुम्हारी नानी मुझे हमेशा यही कहती थी, दा आरती को ऊपर ले जाओ। कभी कहती थी कि घोषदा आरती को सुला दो। मैं बहुत प्यार करता था तुम्हारी मम्मी को। कुछ तो गड़बड़ है। दादू नानू मुझे जानबूझ के बाहर जाने नहीं दे रहे। मुझे किसी भी तरह बाहर जाकर चेक करना ही होगा, कहीं नानी मम्मा को बड़ा वाला पनिशमेंट तो नहीं दे रही है। अच्छा,
फीकी है क्या? एक मिनट। वाह, क्या अदरक वाली चाय है। सारे मसाले एकदम जबरदस्त हैं। एक घूंट पीते ही ना कलेजा ठंडा हो जाता है। पियो पियो, अच्छी है, पियो। नमस्ते। आपके कोठे की जंजीरें कमजोर हैं या आपके आदमी? ले जाइए इसे, जाके पता लगाइए कि किस नामुराद ने इसे ये पिस्तौल थमाई है। उठ रे, कितना आराम करेगी? तो तुझे मेरी ताकत का अंदाजा हो गया होगा। अम्मा से टकराएगी तो नानी तो याद आएगी ही। अब दोबारा ऐसा करने की सोचना भी मत। अगर अम्मा तेरे साथ ये कर सकती है तो नानी बनके मुस्कान के साथ क्या क्या कर सकती है। प्लीज अम्मा, प्लीज मेरी मुझके साथ कुछ गलत मत करना अम्मा। आज के बाद आपकी मर्जी के बिना इस घर के चौखट पर कभी कदम तक नहीं रखूंगी अम्मा। बस मासूम के साथ कुछ गलत मत करना अम्मा। चल, चल। नानू प्लीज एक बार जाने दीजिए ना मुझे नीचे। मैं मम्मा से मिलूंगी और वापस आ जाऊंगी। प्लीज एक बार नीचे जाने दीजिए। देखो बेटा, मत करो। हम तभी नीचे जाएंगे जब तुम्हारी नानी हमें बुलाएंगे, समझी? अभी बैठ जाओ, बैठो बैठो। हाँ हाँ हाँ, अभी ला अभी ला। मुस्कान को लेके आइए। नानी, मेरी मम्मा कहाँ है? मम्मा? देखो, क्योंकि आपने कहा था, सिर्फ इसलिए मैंने आपकी मम्मा को अच्छे से अच्छी जगह भेज दिया और आपकी मम्मा ने सारा गेम खराब कर दिया। लेकिन आपने कहा था ना कि आप फिर से खेलेंगी, सारी डॉल्स एक एक करके फिर से जीतेंगी। तो चलिए हम ये गेम फिर से शुरू करते हैं। राखी, सारी डॉल्स उठा के वापस मेरे कमरे में रख दो। लेकिन नानी, अरे गेम में ऐसा कभी कभी होता है। समझ लो आप मेरे साथ सांप सीढ़ी खेल रहे थे। आप 100 पे पहुंचने ही वाले थे कि 99 पर आपको एक बड़े से सांप ने डस लिया और आप वापस 17 पर आ गए। और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो बड़ा सा सांप आपकी मम्मा ही थी। काहे को नौमन तेल होगा और काहे को राधा नाचेगी। ना तो तू अपनी हरकत से बाज आएगी और ना ही तेरी मम्मा अपनी आदत से। और ये डॉल्स का डोलना ऐसे ही चलता रहेगा। देख लेना,
तू कभी नहीं जीत पाएगी और ना ही तेरी मम्मा यहाँ वापस आएगी। आप देखना मासी, मुस्कान सारी डॉल्स भी जीतेगी और अपनी मम्मा को वापस भी बुलाएगी। बित्ता भर की लड़की और हाथ भर की जुबान, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। चलो सब साथ में खाना खाते हैं। अरे पर एक बात का खास ख्याल रहे कि आज मुस्कान को न खाना मिलेगा और न सोने के लिए बिस्तर नसीब होगा। ताकि उससे अपनी किस्मत साफ साफ समझ में आ जाए। एक रात भूखी प्यासी आंगन में सोएगी तो होश ठिकाने आ जाएंगे। लेकिन ऐसे मौके पर इनकी मौसियों का भी खास ख्याल रखना। राखी, इनको अपने हाथों से खाना खिलाना, क्योंकि ऐसे मौकों पर इनकी भूख और प्यास मिट जाती है। और जब दिल दर्द से भरा हो और पेट भूख से खाली तो खूबसूरती पे असर पड़ता है, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलो खाना खाओ। चलो। श्वेता, इस तस्वीर को मुझसे छुपा के रखी ताकि मुझे उसकी याद ना आए और फिर से कोई गलती ना दोहराऊं। जो लोग दिल में बसे होते हैं उन्हें याद करने के लिए तस्वीरों की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो अपने आप ही याद आ जाते हैं। फिर भी आप इसको मुझसे दूर ही रखिए ताकि बिना मुझसे के जीने की आदत डाल पाऊंगा। ये मेरी अमानत रहेगी आपके पास। जब मैं यहाँ से जाऊंगी आपसे ले लूंगी। जी पाओगे तुम इसके बिना? कोशिश तो करनी होगी, क्योंकि जीना भी तो है मेरे मुसु के लिए। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। इस लड़ाई में मैं भी तेरे साथ हूँ। किस चीज के लिए आप मेरे साथ हो श्वेता? नहीं चाहिए मुझे किसी का साथ। अब सब कुछ खत्म हो चुका है। ना कोई लड़ाई, ना कोई उम्मीद। अम्मा जीत गई, मैं हार गई। मैंने सुना था सच्चाई के लिए लड़ने वालों की जीत होती है। मैंने सोचा था मैं भी जमाने से लड़ूंगी, अपने हक के लिए लड़ूंगी, मेरी मुस्कान के लिए लड़ूंगी। लेकिन मैं गलत थी। या तो अपने हक के लिए लड़ना भी गलत है, अपनों को गले लगाना भी पाप है। मम्मा, मैं आपको ठीक से गले भी नहीं लगा सकी। आप वहाँ अकेले होंगी ना, अकेले मेरे बारे में सोच रहे होंगे ना। लेकिन आप मेरी चिंता मत करना मम्मा, मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे पास मेरी बुक से उसके पेजेस निकले हुए हैं, पर कोई बात नहीं, मैं उसे मिला मिला के पढ़ लूंगी। चंदा मामा, मम्मा को कहना उनकी मुझसे खूब पढ़ाई कर रही है और उनका सपना भी जरूर पूरा करेंगी। मंडे ट्यूसडे WEDNESDAY, वेडनेसडे
THURSDAY थर्सडे। बच्चे अपने खिलौनों से भी इतना प्यार नहीं करते जितना ये अपनी किताबों से करती है। अगर ये अपनी पढ़ाई पे ऐसे ही अटल रही तो देखना, कोई भी इसके हाथों से किताब छीन ही नहीं सकता। आप अम्मा को भूल रहा है। वो साहे इससे इसके इरादे नहीं सीन सकती, लेकिन बुक सीन कर फाड़ कर फेंक देंगी। हमें ना इसे छुपा देना चाहिए, नहीं तो बिना बात के मार पड़ जाएगी बेचारी को। हाँ लुमी, 4 किताबें पढ़ लेगी तो कम से कम सही गलत का फर्क तो पता ही चल जाएगा। लेकिन यहाँ पढ़ने का तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि इस घर की हर किताब में यही लिखा है कि अम्मा सही और हम सब गलत। क्या हो रहा है यहाँ? उठा महारानी। अम्मा प्लीज थोड़ी देर और सोने दीजिए ना इसे। उठो, कूड़ा बीनने नहीं जाना, वरना फिर खाली पेट सोने की नौबत आ जाएगी। ये देखो, तुम्हारे जोड़ीदार भी आ गए हैं। कम से कम इन्हीं से सीख लो टाइम टेबल से काम करना। स्कूल में तो कुछ सीख नहीं पाई तुम। स्कूल जाने का मौका ही कहाँ दिया आपने इस बेचारी को। आपने सिर्फ इसके कदमों का ही नहीं, इसकी जिंदगी का भी रुख बदल दिया है। अब क्या पालकी मंगवाऊं तुम्हारे लिए? चलो जाओ। अरे ओ, महारानी बन के नहीं, कपड़े बदल के जाओ। चलो। और तुम लोग सुबह सुबह अपना काम धाम करो। चलो। कचरा दे दो, कचरा। ए आरती, तू जाना कचरा देने। वैसे भी तेरी चाय तो ठंडी हो गई है, हमें तो गर्मा गर्म चाय का मजा लेने दे। तू रुक, मैं जाती हूँ। पहले अपनी हालत संभाल ले, फिर काम संभाल ले। नहीं, मैं कर लूंगी। क्या बात है, कुछ ज्यादा ही तरफदारी हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको पिस्टल दिलाने में तेरा ही हाथ रहा हो। बेकार की बात की तो ये गर्मा गर्म चाय तेरे मुंह के अंदर नहीं, मुंह के ऊपर होगी। पाँच किलो कचरा नहीं तो खाना नहीं। ओ बहन, कहाँ खो गई? कचरा दे दो। सुबह सुबह दिमाग का कचरा कर दिया। फिर किस सोच में डूब गई?
इतना मत सोचा कर। वक्त हर दर्द का मरहम होता है। हौसला रख, सब ठीक हो जाएगा। गिरोगी क्या? सुजॉय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भगवान जी ने तुम्हें गिरने से बचाने के लिए मुझे यहाँ पर भेज दिया, तो मैं चल आया। अब चलो उधर चल के बैठते हैं। सुजॉय, मुझे कूड़ा उठाने दे। अब चलो इधर। सुजॉय प्लीज चल, बैठ इधर। तुम्हें भूख के मारे चक्कर आ रहे हैं ना? चल अपन कुछ खा के आते हैं। सुजॉय, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यही रुकना होगा। अगर मैं कूड़ा नहीं बीनूंगी तो खाना भी नहीं मिलेगा मुझे। अरे खाना ही तो खिलाने ले जा रहा हूँ। वैसे भी जब तक खाना नहीं मिलेगा तब तक तुम्हें कूड़ा भी नहीं मिलेगा। क्या? अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो तुम में ताकत कैसे आएगी? और अगर तुम में ताकत नहीं आएगी तुम इतना भारी बोरा कैसे उठाओगी? सुजॉय, तुम प्लीज मेरी हेल्प मत करो। अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो तुम खुद फंस जाओगे और मुझे भी फंसा दोगे। मैं नहीं फंसूंगा। तेरे खाने के लिए अभी कोई जुगाड़ बताता हूँ। अरे बेटा देख के चलो, ध्यान से खेलो। देख मुस्कान, मैंने जुगाड़ कर दिया। सुजॉय, ये रॉन्ग है, वेरी बैड हैबिट। मेरी मम्मा कहती है चोरी करना बुरी आदत है। लो ये मुझे दो, मैं उस अंकल को वापस लौटा दूंगी। पीट जाओगी पागल, मैं नहीं दूंगा। सुजॉय दो, वरना मैं तुमसे इकट्ठी हो जाऊंगी। नहीं मुस्कान, दो सुजॉय प्लीज। मुस्कान, अंकल अंकल। क्या हुआ बेटी? ये लीजिए आपके पैसे। ये पैसे ना यहाँ पर गिरे थे और उसने उठाए थे। अरे बाप रे, कहीं इस आदमी को पता तो नहीं चल गया? ये मुस्कान बिना एक नंबर की पागल है। घर में तो पिटाई खाता ही हूँ, आज तो बाहर भी पिटाई होगी। ये लीजिए। थैंक यू बेटा, ये लीजिए, गिफ्ट दे रहा हूँ बेटे, ले लो। थैंक यू अंकल। वेलकम। सुजॉय, तुम अंकल से क्या कहा? पहले आंखें बंद करो फिर बताती हूँ। तुम भी ना बहुत अजीब हो। ये लो, हाथ आगे बढ़ाओ। तुम कोई मेरे हाथों में कीड़ा तो नहीं डाल दोगी? नहीं डरपोक, पहले हाथ तो आगे बढ़ा। अब आंखें खोलो। तुमने उन अंकल को पूरे पैसे नहीं दिए क्या? मैंने उन्हें ऑनेस्टी के साथ पैसे लुटाए तो उन्होंने मुझे प्राइज दिया। इसलिए कहती हूँ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हाँ, आपने पहले भी सिखाया था मुझे मुस्कान मिस। अब क्लास खत्म करते और टिफिन टाइम शुरू करते। देखो हमारे पास 20 रुपीज भी है। पहले बैठो, बैठो यहाँ पर। पहले हम कुछ प्लान करते हैं कि हम इस 20 रुपये का क्या करेंगे। मम्मा कहती है हर चीज प्लान करके करना चाहिए। हम एक काम करते, पहले खाने के स्टॉल पे चलते। देखो जितनी भी प्लानिंग करनी है सब कर लेना। चलो। अरे रुको, मेरी बोरी तो लेने दे, रुक। चलिए।
सपना, सुजॉय कहाँ है? बहुत देर से दिखा नहीं। पता नहीं मम्मी। अरे पता नहीं है तो पता करो। क्या कहा है मैंने तुम्हें? जाओ ढूंढो उसे। आइए, आपके कदम पड़ने से हमारे गरीब खाने की किस्मत बन गई। बताइए क्या खिदमत करें? खिदमत तो आपने बहुत कर ली हम, अब हमें भी मौका दीजिए। अरे हुजूर, आपसे खिदमत करवा के मैं खुद के लिए दोजक के दरवाजे खोलूंगी क्या? दोजक का तो पता नहीं, लेकिन आज हम आपके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देंगे। हमारी तरफ से तोहफा। बैठिए ना, इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत में तो खैरात दी जाती है और खुशी में तोहफा आपके लिए। भाई वाह, क्या बात कही है आपने, दिल खुश कर दिया। तो हमारा भी दिल खुश कर दीजिए। जी, हमें हमारी छोटी सी नन्ही सी परी से मिलवा दीजिए। कहाँ है वो? हाँ, वो खेलने गई हैं। अब परी हैं तो उनके परों को उड़ने से कौन रोक सकता है? कतई मत रोकिए, उड़ने दीजिए, लेकिन जरा एहतियात। भाई हमारी अमानत है आपके पास। हमने क्या आपको कभी कोई शिकायत का मौका दिया है? शिकायत का मौका नहीं दिया, इसीलिए तो हमने आपको ये तोहफा दिया है। मुस्कान, पिज्जा का है, बहुत टेस्टी दिख रहा है, लेकिन बहुत महंगा है। इसलिए तो कहती थी कि मैच कर लिया करो। अभी 20 रुपीज से एक भी पिज्जा नहीं मिलेगा, उसके लिए तो 99 रुपीज चाहिए। यानी 99 माइनस 20 यानी 79। इसका मतलब 79 रुपीज और चाहिए। हमें कुछ पहले ही प्लानिंग करना चाहिए था। अब यहाँ खड़े होकर क्या होगा, भूख के साथ प्यास भी आ गई है। चलो कुछ और खाते हैं। चल। लीजिए, पानी तो पी लीजिए। पानी तो हम यहाँ अपनी परी के हाथों से ही पिएंगे। माफ करिएगा, आपके सुंदर सुंदर हाथों को हमने तकलीफ दी। जल्द मिलेंगे, अपनी परी से मुलाकात जो करनी। कचौड़ी खाओगी? हाँ खाऊंगी। चल तू बैठी थे। अंकल 2 पेड़ कचौड़ी देना। ले लो पैसे। कैसी है कचौड़ी? बहुत अच्छा है। पानी लीजिए ना। हाँ मैं लेकर आता हूँ। और एक खाओगी? मस्त थी ना? मस्त तो बहुत थी, लेकिन और पैसे नहीं है। लेकिन बहुत मजेदार कचौड़ी थी ना?
मुस्कान, वो वही स्कूल है ना? हाँ, देखोगे स्कूल? हाँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। बच्चों, सब क्लासरूम में चलें। अब आप लोगों को मिठाई दी जाएगी। सुजॉय, आज हमारा देश आजाद हुआ था। अच्छा? हाँ, अब चलो हम अंदर चलते हैं। इसमें हमें देख लिया तो हमें मास्टर जी के पास ले जाएंगे और फिर मास्टर जी हमें पनिशमेंट देंगे। और वैसे भी यहाँ के मास्टर जी बहुत स्ट्रिक्ट है, नानी से भी ज्यादा। डरो नहीं, बस ऐसे ही छुपे रहो, कुछ नहीं होगा और नानी को तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। सुजॉय, मुझे ऐसे लग रहा है कि हम क्लास में बैठे बैठे पढ़ रहे हैं। तुझे पढ़ाई के सिवा कुछ और सोचता है? अगर पढ़ाई के बारे में नहीं सोचूंगी तो मम्मा का सपना कैसे पूरा होगा? बच्चों, हम आज देश के फ्रीडम फाइटर यानी कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के विषय में पढ़ाएंगे। अपनी अपनी बुक निकालें, पेज नंबर 10, लेसन नंबर 4। तुम फिर यहाँ आ गए? मेरी बात समझ में नहीं आती है? जाओ यहाँ से। मास्टर जी, मैं कचरा उठाती हूँ, इसलिए आप मुझे यहाँ से भेजना चाहते हैं ना? और कचरा उठाने वाले बच्चे भी पढ़ाई कर सकते हैं। मुझे पढ़ना है मास्टर जी, और मेरी मम्मा मुझे खूब पढ़ाना चाहती है। मुझे टेबल्स भी आती है, मैं स्मॉल लेटर मिला मिला के ABCD भी लिख लेती हूँ। आप मुझे पढ़ाएंगे ना मास्टर जी? पोयम भी खूब सारी आती है, बोलिए ना, आप मुझे पढ़ाएंगे ना? प्रणाम मास्टर जी। मुस्कान की मम्मी कहती है आपको प्रणाम करने से आशीर्वाद में ज्ञान मिलता है, लेकिन मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मेरे बदले का ज्ञान मुस्कान को दे देना प्लीज मास्टर जी। तुम लोग डरो नहीं, बस मैं अभी आता हूँ। सुजॉय, मास्टर जी कहाँ चले गए? रजिस्टर लाने गए होंगे। तुम्हारा नाम लिखना है ना, उनसे इतनी बात की ना, वो खुश हो गए होंगे। लगता है आजादी के दिन तुम्हें भी जी भर के पढ़ने की आजादी मिल गई। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल, आंधी में भी जलती रहे गांधी तेरी मिसाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। यही दोनों बच्चे बेटा यहाँ आओ, पढ़ाई करनी है? हाँ। तो चलो अपने मम्मी डैडी से मिलाओ।